अस्सलामुअलैकुम। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नए वीडियो में। हमने पिछले वीक में हमारा 9th चैप्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख़त्म किया और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने हमारे सिलेबस में 4th, 5th एंड 6th चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक नया चैप्टर जो है शुरू करने जा रही हूँ। दैट इज़ द 5th चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इनसाइड द एटम, यानी जौहर की अंदरूनी साख्त। In the lecture number 1, that is today's lecture, we are going to learn about some important points that are types of substances, that is शय के अक़साम, concept of atom, different theories, यानी जौहर के बारे में मालूमात या उसके कॉन्सेप्ट और मुख्तलिफ़ नज़रियात, और उसमें हम 3 साइंसदानों के नज़रियात के बारे में देखेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का जौहरी नज़रिया, जे थॉमसन्स थ्योरी, जे थॉमसन का नज़रिया, एंड रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या रुदरफोर्ड का जौहरी नज़रिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट। In your textbook, some questions are asked as the revision of previous classes. First question is what is meant by matter? Matter यानी मादे से क्या मुराद है, मादा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको 3rd चैप्टर या इससे पहले के चैप्टर्स, जब भी मैंने आपको 7 चैप्टर भी समझाया, उस वक्त मैंने बताया मैटर मीन्स everything which has mass and volume is known as matter। हर वो शय जो जगह घेरती है और कमियत रखती है मादा कहलाती है। What is an atom? आपने जो है पिछली क्लासों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने एटम का लिया होगा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जौहर या एटम कहलाता है। What is the smallest unit of matter? सबसे छोटी इकाई मादे की क्या है? No doubt it is an atom। वो क्या है? एटम या जौहर है। तो अब नीचे आपके किताब में पेज नंबर 28 पर एक टेबल दिया हुआ है 5.1 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें आपको जो है समझना है, कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं, उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको उनको कैटेगराइज करना है अलग अलग। उसमें क्या कैटेगरीज दिए हुए हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ एन एटम, यानी जो चीज़ दी हुई है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, या वो जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल टाइप, अगर मॉलिक्यूल है तो वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, यानी सेम एटम से, या डिफरेंट एटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट एटम्स अगर वो सिंगल है तो वो एलिमेंट होगा, और अगर वो 2 चीज़ों से बना हुआ है तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। समझ में आई बात? तो हम उसके यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है? वाटर फॉर एग्जांपल, मैं एक या दो आपको समझाऊंगी और आपको खुद से इस चार्ट को फिलअप करना है। उर्दू मीडियम वाले भी आप पेज नंबर 28 पर दिया गया चार्ट खुद से कंप्लीट करेंगे। पहले समझ लें। फर्स्ट सब्सटेंस इज़ गिवन एज वाटर। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं, तो ये एटम तो नहीं हुआ, एटम सिंगल सब्सटेंस से बना होता है, तो इसलिए ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एटम्स है, मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो सिंगल टाइप के हैं या 2 अलग अलग टाइप के हैं? तो 2 अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। 2 अलग अलग टाइप के उसमें एटम्स हैं। तो अब वो सिंगल नहीं है इसलिए एलिमेंट तो नहीं है, तो वो क्या हो गया फिर? कंपाउंड। समझ में आई बात? तो वैसे ही सेकंड है ऑक्सीजन। O2 दिया हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन की अलामत O है, लेकिन उसका फार्मूला हम लिखते हैं O2 क्योंकि ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो ये एटम तो नहीं है, तो क्या है? ये मॉलिक्यूल है। इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स एटम्स आर इन्वॉल्व्स एंड देयरफॉर इट इज़ एन एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ों को देखकर आपको ये चार्ट को कंप्लीट करना है।
नाउ स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट मैटर, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, है ना। तो ये दो चीज़ों के बारे में अभी हमको नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ना है। हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है? एवरी एलिमेंट इज every element is made up of single type of substance. It is made up of single type of substance, and the unit of matter is called as atom. ये आपने सिर्फ जो है अब तक पढ़ा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हम एटम की डिस्कवरी या एटम के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या कहना है, उन्होंने उसके बारे में क्या डिस्कवर किया है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी डिफरेंट थियोरीज ऑफ द एटम। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलग अलग साइंसदानों के। सबसे पहले इन एंशियंट टाइम थियोरेटिकल थियोरीज वेर गिवन, जिसको हम फिलोसोफर्स कहते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिलोसफी दे डिस्क्राइब एटम। लाइक इन इंडिया, इंडियन फिलोसोफर ऋषि कनाद in 6th century BC before Christ stated that there is a limit to divide matter into small particles. ऋषि कनाद नाम के जो ऋषि या फिलोसोफर गुजरे हैं, फ़लसफ़ी, उनका मानना था कि किसी भी मादे को एक हद तक तकसीम किया जा सकता है, और एक हद के बाद वो एक ऐसा ज़र्रे पर आकर रुक जाएगा कि उसको मज़ीद तकसीम करना नामुमकिन हो जाएगा। द इंडिविजिबल पार्टिकल दैट constitute matter were named by कनाद मुनि as परमाणु, और ऋषि कनाद ने उसको परमाणु का नाम दिया। उनका मानना था कि every matter is, it can be divided up to a certain limit, and the last or the smallest particle is called as परमाणु, PARMANU, परमाणु। अणु से बना है। आज भी आप जो है न्यूज़ में सुनते होंगे परमाणु बम, इसको जौहरी यानी जौहर से बना हुआ, जौहर उर्दू में अगर हम कहेंगे उसको, तो क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज है, एंड परमाणु is a Sanskrit language which means the smallest particle या indivisible particle, सबसे छोटा ज़र्रा। and he also stated that परमाणु is indestructible, यानी उसको फना नहीं कर सकते, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। and next to it डेमोक्रिटस या सक़रात ने जो है फिलोसफिकल थ्योरी उसकी भी दी हुई है, डेमोक्रिटस की भी। इन 5th century BC बिफोर क्राइस्ट he stated that all atoms are small hard particles, के तमाम जो मादा है वो एटम्स से या जौहर से मिलकर, उसने उनको नाम दिया एटम्स। इन ग्रीक वर्ड, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज में एटोमस का मतलब होता है विच कैनॉट बी कट, विच कैनॉट बी फर्दर कट। इसको दोबारा, यानी जो ऋषि कनाद ने कहा था वही डेमोक्रिटस कह रहा है, लेकिन उसको लैंग्वेज यहाँ पर उन्होंने संस्कृत में कहा था, इसने जो है ग्रीक लैंग्वेज में कहा। और इसका मानना है ऑल एटम्स आर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स एंड दे आर मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग साइज़ और शेप के ये बने होते हैं और अलग अलग मादे से बने होते हैं, अलग अलग मादे के जो हर अलग अलग होते हैं, और ऑलवेज मूविंग एंड दे फॉर्म डिफरेंट मटेरियल्स बाय जॉइनिंग टुगेदर। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमेशा हरकत में रहते हैं, और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सारे नई नई अशिया ये तैयार करते हैं, जो कि बाद में आप जब नेक्स्ट चैप्टर या इस चैप्टर के जब लास्ट तक आप जाएंगे तो आपको ये बात सही मालूम पड़ेगी। अब इसके बाद ये तो थे
ये जो थियोरेटिकल बेसिस पर या फिलोसफिकली जो थ्योरीज़ बयान की गई थी, जो सोच समझकर अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बयान की गई थी, वो थ्योरीज़ थी। ऐसे कई थ्योरीज़ हैं, लेकिन बाद में साइंटिफिकली प्रूफ्स के साथ जो है जिन साइंसदानों ने उसको बयान किया, उसमें सबसे पहले आता है नाम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का जौहरी नज़रिया। डाल्टन के पोस्टुलेट्स या उसकी जो थ्योरी के अहम पॉइंट्स कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। ईस्वी सन 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी मशहूर जो है जौहरी नज़रिए को पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। यानी जो अभी सुकरात ने या डेमोक्रिटस ने कहा था वही यहाँ पर है। इस नज़रिए के मुताबिक मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर ना तक़सीम पजीर और नाकाबिल फ़ना ज़र्रा है। यानी जौहर क्या है? एक ऐसा ठोस ज़र्रा है जो मज़ीद ना तो तक़सीम हो सकता है और ना ही वो ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स विथ डिफरेंट मासेस। यानी जो एक ही अंसर के जौहर होंगे वो एक दूसरे से मुमासिल होंगे, केमिकली और फिज़िकली भी, लेकिन अलग अलग अनासिर के जौहर अलग अलग खुसूसियात के हामिल होंगे, उनकी जसामत भी मुख्तलिफ होगी। ऐसा किसका मानना है? डाल्टन का। ये है जॉन डाल्टन और उनका नज़रिए के मुताबिक जौहर इस तरीक़े से एक ठोस कुर्रे नुमा जो है हिस्सा है। ये जौहर का, ये मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है जो मज़ीद तक़सीम नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, यानी थॉमसन की आलूचा पुडिंग की जौहरी साख। यहाँ पर जे थॉमसन ने सन 1904 में अपने जो है जौहर की पहली साख्त उसने ज़ाहिर करी। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द एटम। उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम पुट फोर्थ बाय जे थॉमसन इन ईयर 1904 इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि पहली साख्त है किसकी? जौहर के बारे में साख्त या हमको स्ट्रक्चर उसका वाज़े होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसके मुताबिक जौहर में चारों तरफ मुस्बत बारदार ज़र्रात फैले होते हैं जो कि प्रोटॉन हैं, और मनफी बारदार जो इलेक्ट्रॉन हैं जो दरमियान में धंसे हुए होते हैं बीच बीच में। इसको आप जो है तरबूज से भी आप इसका मवाजना कर सकते हैं। इसके मुताबिक जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है तरबूज का, वाटरमेलन का, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है, और जो उसमें काले बीज होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड ही ऑल्सो स्टेटेड दैट the distributed positive charges are balanced by the negative charges on the electrons। और इसमें जो मुस्बत चार्ज होते हैं, जितने मिक़दार में मुस्बत चार्ज होते हैं उसके मसावी नेगेटिव चार्जेस या मनफी बार बरक़ी बार होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जौहर होता है वो बरक़ी एतबार से मुतदिल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए। यानी 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्जेस 10 है तो नेगेटिव चार्जेस भी 10 है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये आपके सामने यहाँ पर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में क्रिसमस के टाइम पे एक केक बनता था, उसमें एक जो है ड्राई फ्रूट प्लम नाम का जो आलूचा जिसको हम कहते हैं, आलू बुखारा या आलूचा, वो उसको ड्राइड फॉर्म में उसमें उस केक में, क्रिसमस के केक में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता था। आजकल के ज़माने में उसमें किशमिश, काजू, बादाम वग़ैरह इस्तेमाल होते हैं। तो उसलिए उसने उस वक्त के हिसाब से उसको उसका जो मॉडल है वो उस क्रिसमस के केक की तरह नज़र आया
और उसके मुताबिक जो पूरा का पूरा केक है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसमें जो प्लम्स चढ़े हुए हैं दूर 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 दूर, जैसे चेरीज होते हैं हम कह सकते हैं, वो उसने उसको निगेटिव चार्जेस से उसने उसकी जो है मुशाबहत बताई, और इसीलिए उसके मॉडल को भी प्लम पुडिंग मॉडल ही कहा जाता है। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है फिगर के थ्रू। ये पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। अब इसके बाद आती है बारी रुदरफोर्ड की। रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, he gives this model in 1911. Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड नामी साइंसदान ने एक मशहूर तजुर्बा किया था जिसको शुआई नुफूज़ या इंतशार का तजुर्बा कहते हैं, और इसी तजुर्बे की मदद से उसने पता लगाया कि जौहर की साख्त किस तरीके से होती है। उसको खुद इस तजुर्बे के ज़रिए पता चला कि जौहर की साख्त कैसी होती है, और उसने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर किए गए मुशाहिदों के ज़रिए से सन 1911 में जौहर की मरकज़ी साख्त को दुनिया के सामने पेश किया। रुदरफोर्ड ने जो तजुर्बा किया था वो कुछ इस तरह है। ही टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, यानी सोने का उसने पतला वर्क, यहाँ पर नीचे भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी। ये येलो फॉइल जो आपको नज़र आ रहा है वो सोने का पत्ता या पेपर है, बहुत ज़्यादा पतला, टिश्यू पेपर जैसा पतला, जिसकी थिकनेस 10⁻⁻⁴ यानी 1/10⁴ मिलीमीटर, यानी आपके दोनों उंगलियों के बीच में आ जाए और आपको पता भी ना चले, जैसे कि टिश्यू पेपर होता है उतना पतला। एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स, और उसने ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर है, यानी सोर्स है जहाँ से 3 किस्म की शुआएँ होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। उसमें से जो अल्फ़ा शुआएँ होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, तो उसने पार्टिकल एमिटर के ज़रिए से अल्फ़ा शुआओं को की बम्बार्डिंग की इस जो है सोने के वर्क पर, और पीछे उसने चमकती हुई स्क्रीन लगा दी, और उसका यह मानना था कि वो उस स्क्रीन से टकराकर बहुत सारे जो है वो जो है शुआएँ वापस आ जाएंगी, और उसका जो एक्सपेक्टेशन था और उसके हिसाब से उसने क्या ऑब्ज़र्व किया वो देखते हैं। he bombarded positively charged alpha particles emitted by a radioactive element. उसके बाद he observed the path of alpha particles by means of a fluorescent screen around the gold foil. ये जो है चमकदार आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन या जो है पर्दा नज़र आ रहा है, चमकदार मुनव्वर पर्दा, उसके ऊपर उसने किस तरीके से किन रास्तों से होकर ये शुआएँ गुज़रती हैं उसके बारे में उसने पता लगाने की कोशिश की। उसको क्या उम्मीद थी? उसे उम्मीद थी कि जौहर में मुस्बत बारदार ज़र्रों की कमियत की तक़सीम अगर एकसा हैं तो मुस्बत बारदार ज़र्रात का वर्क से इनेकास होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले जे थॉमसन ने बताया था कि हर एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, मुस्बत बरदार जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे जौहर में मसावी तौर पर तकसीम होते हैं, ऐसा कहा था। तो ये देखना चाहता था कि अगर वाकई में ऐसा है तो ये अल्फ़ा शुआएँ उनसे टकरा कर शुआओं से मुस्बत है ना दोनों, तो उसमें रिपल्शन यानी क्या होगा, वो टकरा कर इनका इनेकास होगा और वो वापस आ जाएंगे, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन था। Unexpectedly, most of the alpha particles went straight through the foil. वापस आने का उसने सोचा था, लेकिन बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, फॉइल में से स्ट्रेट चले गए। A small number of alpha particles get deflected from the original path. और कुछ जो है क्या हो गए, उसी रास्ते से वापस आ गए, जहाँ से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए, जैसा कि उसने सोचा था कि वापस आएंगे। तो बहुत कम आए, लेकिन उसने सोचा था कि तमाम के तमाम आ जाएंगे शुआएँ,
लेकिन बहुत कम आए। And a very few still smaller number of particles, alpha particles get deflected through a large angle, और बहुत कम कुछ ज़र्रात थे या अशुआएँ थी जो बड़े ज़ाविये के साथ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। Surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path, और 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गया, वापस उसी रास्ते से आ गया। लेकिन इसने सोचा था कि तमाम के तमाम का हाल ऐसे ही होगा। The large number of alpha particles that went straight through the foil indicates that there was no obstacle in their path. अब कोई भी चीज़ जो है दरमियान से चले गई जैसे कि वैसी, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी से टकराए नहीं। वापस ही कब होती है, जब टकराव होता है ना। आप जो है खला में अगर कोई चीज़ आप फेंक कर मारेंगे खाली जगह में, तो वो चले जाएगी आगे की तरफ। लेकिन अगर बीच में कोई दरवाज़ा होगा, कोई दीवार होगी, है ना, या कोई चीज़ टकराने के लायक होगी, तो वो टकरा कर वापस आ जाएगी। जैसे अगर आप बॉल फेंकते हैं, दीवार पर फेंको, आपके हाथ में वापस आएगा। लेकिन अगर सामने दीवार ही नहीं है, तो वो जहाँ तक जितनी स्पीड से आपने फेंके वो चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स दरमियानी हिस्से से चले गए। इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खला है या खाली जगह है। ये ऑब्जर्वेशन से उसको पता चला। It meant that there must be mainly an empty space inside the atom in the solid gold foil, और इसके हिसाब से जो गोल्ड फॉइल है उसमें उसके जो जौहर या एटम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जगह कैसी होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। इसी वजह से वो चले गए हैं। The small number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced on obstacle in their path, और जो कुछ मकदार में अल्फ़ा शुआएँ वापस आ गई हैं टकराकर, वो उन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से टकराए होंगे, तभी वो क्या हो गए, वापस आ गए। And it meant that the positively charged heavy part causing obstruction would be the center of the atom, और वो क्या होना चाहिए, उसका सेंटर या मरकज़ होना चाहिए। And from this observation, Rutherford put forth a nuclear model for atom as follows, और इस तरीक़े से रुदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, यानी ऐसा जौहर का की साख्त जिसमें मरकज़ा मौजूद है। ये जो आपको रेड पार्ट नज़र आ रहा है, ये वही पार्ट है जिससे टकराकर शुआएँ वापस चली गई थी, और बाकी हिस्सा जो खाली है उससे टकराई नहीं थी क्योंकि खाली थी, इसलिए आगे चली गई। और कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, जैसे कि ये है, यानी वो भी किसी चीज़ से टकराई थी। वो कौन है, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनके रास्ते में आने की वजह से ये इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था, और उस हिसाब से उसने अपना जौहरी जो है साख्त बयान की कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, अतराफ़ में खाली जगह होती है, और उसके अतराफ़ में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्या उसके ऑब्जर्वेशन और उसने क्या उसके पोस्टुलेट से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फोर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज फॉलोज। पहला पॉइंट है उसके न्यूक्लियर मॉडल का, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एज सेंटर ऑफ एन एटम, और जौहर के मरकज़े में मुस्बत बारदार मरकज़ा या न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्योंकि मुस्बत बारदार प्रोटॉन दरमियान में मौजूद है, इसकी वजह से उस जौहर का पूरा वज़न जो है वो कहाँ पर मरकूज़ हो गया है, मरकज़े में, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बाद में जब उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का वज़न बहुत नेग्लिजिबल होता है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के या मरकज़े के अतराफ़ में।
द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं। एज द अपोजिट चार्जेस आर बैलेंस द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि मनफी बारदार और मुस्बत बारदार ज़र्रात की तादाद मसावी है, इसलिए दोनों मुखालिफ बारदार हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में मैग्नीट्यूड में है। इसी वजह से हमारा जो जौहर होता है वो बरक़ी एतबार से मोतदिल यानी न्यूट्रल होता है, ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही निगेटिवली चार्ज। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। मरकज़े का जो जौहरी हिस्सा है और जो ये जो उसके अतराफ़ में मौजूद जो है ऑर्बिट्स हैं या खौल है, उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा जगह खाली होती है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसका न्यूक्लियस होगा और अतराफ़ में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीक़े से, और ये जो बाकी की जो जगह है ये एम्प्टी स्पेस है। तो इस तरीक़े से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटम है वो किस तरीक़े से है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और अतराफ़ में ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और न्यूक्लियस और ऑर्बिट का दरमियानी हिस्सा खाली यानी उसमें एम्प्टी स्पेस मौजूद है। तो इसे कहते हैं रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो आज हमने इस सबक में का पहला हिस्सा यानी 3 साइंसदानों के दिए गए जो है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने जाना। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट मोर साइंटिस्ट एंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम।